आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो जो ये हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज 9th लेक्चर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी में कैसे काम करते हैं और उसमें जो लाभ या हानि होता है उसको कैसे आप डिवाइड करते हो, वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने एक जो महत्तम समापवर्तय है वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, फिर लघुत्तम समापवर्तय कंप्लीट किया, औसत एवरेज कंप्लीट किया, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात। और आज का हमारा टॉपिक होगा साझा, पार्टनरशिप में कैसे काम करते हैं, जो लाभ हानि होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हमारे 4 टॉपिक और बच जाते हैं। इट मींस इसी सीरीज में हमारी इसके बाद में 4 क्लासेस और होने वाली हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप डिस्कस करने के लिए हमारा वही पैटर्न रहेगा जो हमेशा रहता है। ये सबसे पहले जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर करेंगे, जो भी इसके फॉर्मुलेज जो काम में आने वाले हैं वो सभी फॉर्मुलेज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले देखो, साझेदारी, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि साझेदारी होती क्या है। देखो, साझेदारी जब भी आपको करनी है तो साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। और अगर साझेदारी करनी है तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है। तो साझेदारी में 2 या अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं और जो भी लाभ या हानि होता है वो उनके निवेश और समय के अनुसार बांट लिया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो चीज है, जस्ट वेट, कि उनका जो लाभ और हानि होता है ना, उसका जो लाभ या हानि होता है उसको कैसे बांटते हैं, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन, वो उनके निवेश और समय के अनुसार बांटी जाती है, ठीक है। कि कितना उन्होंने निवेश किया है, कि जो व्यापार लगाया, जो साझेदारी की है, उस साझेदारी में उन्होंने कितना रुपए डाला है, वो हो गया हमारा निवेश या कैपिटल, ठीक है। और कितने समय के लिए डाला है, कितने समय के लिए डाला है, ये दोनों ही चीजें बहुत, साझेदारी में जब भी कोई बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो, तो दोनों 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो निवेश कर रहे हो, जो कैपिटल है आपकी, दूसरा जो समय है, कितने समय के लिए आपने पैसा डाला हुआ है उसमें। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मान लो 2 साझेदार हैं या 2 से ज्यादा साझेदार हैं, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और अगर उन लोगों का समय समान है, मीन्स जो पहला साझेदार है उसने भी 12 महीने के लिए काम किया है, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, तो उसमें हम बोलेंगे कि यदि समय समान हो, मतलब उन्होंने जो पैसे लगाए, जो निवेश किया, वो फुल टाइम के लिए किया है, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं कि जो लाभ या हानि होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, जो उनका जो निवेश होता है, कि उन्होंने कितने पैसे लगाए, उनका जो अनुपात होगा, उनका जो रेशियो होगा, उसी के अकॉर्डिंग साझेदारों के निवेश का जो अनुपात होगा, उसी निवेश, उसी अनुपात के अकॉर्डिंग जिसने ज्यादा पैसे लगाए होंगे उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, अगर हानि हुई है तो उसको हानि भी ज्यादा मिलेगी, और जिसने कम पैसे लगाए हैं तो लाभ भी कम मिलेगा और हानि भी कम मिलेगी। मीन्स उनका जो रेशियो होगा, जो निवेश का जो रेशियो, निवेश का जो अनुपात है, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो लाभ हुआ या हानि हुआ उसका वितरण, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर यदि समय अलग अलग हो, मान लो एक साझेदार है, उसने क्या किया, 5 महीने के लिए पैसे लगाए थे, दूसरा उसने 6 महीने के लिए लगाए थे। जब ऐसी वाली प्रॉब्लम आती है कि समय जिसमें समान नहीं होता, समय अलग अलग होता है, अलग अलग साझेदारों का, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां जब भी हमें लाभ या हानि को डिवाइड करना हो, वितरण करना हो, तो हम कैसे करते हैं, निवेश इंटू समय, निवेश को समय से मल्टीप्लाई करके फिर उनका अनुपात निकालते हैं, निवेश को समय से मल्टीप्लाई करके फिर उनका अनुपात निकालते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जब समय समान है, जब समय समान है तो वहां पे अनुपात किसका निकलेगा, सिर्फ निवेश का निकलेगा, कितनी पूंजी उसने लगाई है सिर्फ उसका अनुपात निकलेगा,
लेकिन अगर समय अलग अलग है, सबका समय समान नहीं है, तो वहां पे जो अनुपात निकलेगा वो किसका निकलेगा? निवेश जो किया, जितना पैसा लगाया इनटू कितने समय के लिए लगाया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर उनका अनुपात निकलेगा। अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम जब इसको प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करेंगे ना, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके फिर इसको सोल्व करेंगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। इसमें मेन चीज जो है इस वाले टॉपिक में, साझेदारी में, पार्टनरशिप में, इसमें यही 2 पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा ये है कि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला काम आता है, सिर्फ एक फॉर्मूला काम आता है कि अगर आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, लाभ और हानि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। अगर लाभ हुआ है या हानि हुई है तो आप हिस्सा कैसे निकालोगे? जैसे ए पार्टनर है तो ए पार्टनर का हिस्सा कैसे निकालोगे? आप देखोगे कि उसका अनुपात कितना है, जिसका हिस्सा निकाल रहे हो उसका अनुपात हमेशा ऊपर रखोगे और नीचे क्या आएगा? नीचे टोटल अनुपात आएगा, टोटल अनुपात नीचे आ जाएगा इनटू जो लाभ हुआ है या फिर जो हानि हुई है, चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, वो यहां पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले को हम आगे काफी बार यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, तो इसमें भी टेंशन वाली, सिर्फ एकमात्र यही वाला फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज में लेने वाले हैं। कुछ चीजें और हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं हम। देखो, एक जो साझेदारी होती है, एक होती है साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप, दूसरी होती है समय आधारित साझेदारी। जो मैंने यहाँ पे जो चीज डिस्कस की ना, वही चीज है। साधारण साझेदारी में क्या होता है कि समय समान रहता है। जब सभी साझेदार समान समय तक व्यापार में रहते हैं, तब लाभ को केवल उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। ये इसी की बात कर रहा है। समान साझेदारी, जो साधारण साझेदारी होती है वो यही होती है कि जितने साझेदार होते हैं वो समान समय के लिए, सब लोग एक साल के लिए हैं, कोई 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, ऐसा नहीं होगा, उनका समय समान होगा। ठीक है, तो उनका जो, उनमें जो लाभ है या हानि है, उनका वितरण जो है वो उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। राइट। दूसरी साझेदारी होती है समय आधारित साझेदारी, कि समय के ऊपर है उनकी साझेदारी, कि इतने समय के लिए उनकी साझेदारी रहेगी, इसके बाद में उनकी साझेदारी नहीं है, या इतने समय तक नहीं थी, इसके बाद में 6 महीने बाद में उनकी साझेदारी स्टार्ट हुई है। तो समय पर आधारित है उनकी जो साझेदारी, उनकी जो पार्टनरशिप है वो समय पर आधारित है, उसको समय आधारित साझेदारी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें यही है कि जब उनको लाभ होगा या हानि होगी तो उसका जो वितरण करेंगे वो कैसे करेंगे? जो निवेश है, निवेश और समय को मल्टीप्लाई करके उनका जो अनुपात आएगा, उस अनुपात में उस लाभ या हानि को बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लाभ हानि वितरण अनुपात क्या होगा? निवेश इंटू समय। ठीक है, और आगे प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे, देखना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि 1-2%, एक या जो मैंने बताया उसका 1-2% तो आप लोगों के दिमाग में गया होगा। अगर 1-2% भी गया है तो डोंट वरी, आगे वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें आप पूरा अच्छे से कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, अब हमने जो भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसको हम इस प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। राम ने 60,000 रुपए का निवेश किया। मतलब राम ने कितना लगाया? राम की कैपिटल कितनी है? राम ने कितना निवेश किया? राम ने किया 60,000 रुपए राम ने लगाए, और श्याम ने लगाए कितने? 40,000 रुपए। श्याम ने लगाए 40,000 रुपए। ठीक है, का अगर व्यापार 1 साल चला, समय दिया इन्होंने 1 साल चला, अब इन्होंने देखो यहाँ पे जो राम ने जो 60,000 रुपए लगाए हैं वो भी 1 साल के लिए लगाए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि इसने 6 महीने के लिए लगाए, 5 महीने के लिए लगाए। इन्होंने बोला अगर व्यापार 1 साल चला, मीन्स राम ने लगाए 60,000 रुपए 1 साल के लिए, श्याम ने लगाए 40,000 रुपए 1 साल के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुल लाभ जो है, ठीक है, लास्ट में इनको क्या हुआ? 1 साल बाद में इनको लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ? 50,000 का। 50,000 का लाभ हुआ, तो राम और श्याम को कितना लाभ मिलेगा? अब दोनों की
जो लाभ हुआ है 50,000 रुपया, इस 50,000 को ये आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे वितरण करेंगे, वो हमें देखना है। तो हमने बताया ये कौन सी साझेदारी है, ये साधारण साझेदारी है, इसमें समय समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जो निवेश है, राम और श्याम का जो निवेश है उनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो निवेश कितना है, 60 और 40, तो 60,000 और 40,000 का हम अनुपात निकाल लेते हैं। 60,000, फिर मैंने लगाया अनुपात का साइन, फिर आगे हमारा 40,000, ठीक है। अनुपात में हम क्या करते हैं, जो आपस में कैंसिल होता है उसको काट लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो है, कैंसिल हो गए। अब ये आ गया 6:4, 6:4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना बच गया, 3:2। आगे कुछ कैंसिल नहीं होगा इनमें, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना रहेगा, 3:2। 3 अनुपात कितना है, किसका है, 3 अनुपात है राम का। 3 अनुपात किसका है, ये है राम का और ये है श्याम का। ओके, ठीक है। अब दोनों के निवेश का अनुपात आ गया हमारा 3:2, और लाभ कितना हुआ है, 50,000। अब 50,000 को इस अनुपात में बांटना है। तो बांटने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, मान लो हमें राम का भाग निकालना है, कि राम को कितना मिला, हमें राम का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, राम का भाग कैसे निकालेंगे, राम के भाग के लिए क्या करेंगे, राम का जो हिस्सा है, राम का जो अनुपात है वो अनुपात ऊपर लिखेंगे। राम का अनुपात कितना है, 3, तो ऊपर हमने 3 लिखा, बट्टे में जो टोटल अनुपात है, जो अनुपात है उनका टोटल कितना हो गया, 3 + 2 = 5, राइट। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 इंटू जो लाभ हुआ है उस लाभ को लिखेंगे 50,000। यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, खुद का हिस्सा, स्वयं का हिस्सा, स्वयं का अनुपात बटे टोटल अनुपात इंटू लाभ है या हानि है, जो भी है उसको यहाँ पे, यही था हमारा फॉर्मूला वितरण करने का। तो राम का हमने पार्ट निकाला, तो कैसे निकाला, जो राम का अनुपात था वो ऊपर लिखा, जो टोटल था इन दोनों का 3 + 2 वो हमने नीचे लिखा, इंटू कितना लाभ हुआ 50,000, तो 50,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपस में काट देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, फिर 0 एज इट इज आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 30,000, कितना आ गया, 30,000। इसका मतलब है कि राम का कितना निकला, राम का लाभ निकल गया, कि राम को कितना लाभ मिलेगा, 30,000 रुपए। तो देखो अगर राम को 30,000 मिलेगा, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि राम को 30 मिला, तो श्याम को कितना, 50 में से 30 तो राम का हो गया, तो 20 बचा, वो 20 श्याम का हो जाएगा, ठीक है। श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा 20,000 रुपए, राइट। ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर चाहो तो हमारा यही वाला फॉर्मूला है, इससे हम श्याम का भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालोगे, श्याम का निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कि जो श्याम का जो हिस्सा है उसका जो अनुपात है वो अनुपात ऊपर लिखेंगे। श्याम का अनुपात कितना है, 2, तो 2 हमने ऊपर लिखा, बट्टा जो टोटल आया, टोटल कितना है 5, 3 + 2 5, इंटू टोटल लाभ कितना है 50,000। अब आपको पता है कि 50 को आप 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये 0 0 0, 10,000 गुणा 2 तो कितना हो गया 20,000, तो ये आ गया 20,000, राइट। तो आपके पास आ गया, राम का हिस्सा आया 30,000 रुपए और श्याम का हिस्सा आया आपके पास 20,000 रुपए। तो आई होप कि आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो चीज भी अच्छे से आई होगी। देखो साझेदारी वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको 2 चीजें समझनी है। एक चीज ये जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहली चीज ये कि अगर निवेश किया है, मान लो साझेदार हैं, दो साझेदार हैं या 2 से ज्यादा साझेदार हैं, अगर निवेश किया है और समय समान है, तो जो अनुपात निकलेगा वो जो निवेश किया है उनके अंदर निकलेगा। अगर टाइम सबका अलग अलग दे, आप उस चीज में कंफ्यूज मत होगी कौन कितने ये 6 महीने बाद में लगा, ये 4 महीने पहले इस इन्वेस्ट किया, ये 4 महीने बाद में इन्वेस्ट कर रहा है, ये 8 महीने बाद में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अनुपात निकालना देखो कि अनुपात किसका निकालना है हमें।
क्योंकि अगर आपके पास अनुपात आ जाएगा तो फिर आगे तो सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला इस फॉर्मूले में लगाना है कि जिसका हिस्सा निकालना है उसका अनुपात ऊपर लिखा और टोटल अनुपात ये लिखा और जो भी लाभ हानि है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मेन मुद्दा जो हमारा रहता है वो ये है कि अनुपात कैसे निकालना है। अगर आपने सही अनुपात निकाल लिया है तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। और सही अनुपात के लिए क्या है कि अगर निवेश जो किया है वो उसमें टाइम सेम है सबका, अगर सबने 1 साल के लिए किया 2 साल के लिए किया है तो अनुपात जो निकलेगा वो सेम राशि सिर्फ निवेश में निकलेगा। लेकिन अगर समय अलग अलग है तो वहां पे जो अनुपात निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, निवेश गुणा समय। जो अनुपात निकलेगा वो निवेश गुणा समय के अंदर निकलेगा, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों ने ये 2 चीजें समझ ली हैं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। फिर आपका कोई कैसा भी क्वेश्चन इससे आए आपका गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यस राहुल और मोहित। ठीक है, राहुल और मोहित ने एक व्यापार में 40,000 और 60,000 निवेश किए। अब देखो राहुल और मोहित ने व्यापार में, तो राहुल पहले आया है, इसका मतलब है राहुल ने किए 40,000 रुपए। ठीक है, राहुल ने कितने किए, राहुल ने किए हैं 40,000 रुपए, राइट। ठीक है, फिर आया मोहित, तो मोहित ने कितने किए, मोहित ने किए हैं 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। ठीक है, निवेश किए, लाभ हुआ 10,000 का। लाभ इनको कितना हुआ, लाभ हुआ इनको 10,000 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ दोनों को कितना कितना लाभ मिलेगा। अब लाभ हुआ है 10,000 का, तो ये बोल रहा है कि दोनों को कितना कितना मिलेगा। यहाँ पे टाइम का इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया कि किसने कितने टाइम के लिए किया, कितने टाइम के लिए नहीं किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम डिस्कस नहीं किया है इट मीन्स कि इन्होंने समान समय के लिए किया है। इनकी जो साझेदारी है वो साधारण साझेदारी है, इसलिए इन्होंने टाइम को डिस्कस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने जो निवेश किया है उस निवेश का अनुपात निकाल लेंगे। वो कितना होगा, 40,000 अनुपात 60,000, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 2 अनुपात 3। ठीक है, अब राहुल, ये किसका है, जो अनुपात में जो 2 है ये किसका है, राहुल का, और जो 3 है वो किसका है, मोहित का, राइट, ये मोहित का है। तो अब हम राहुल का हिस्सा निकालते हैं। अगर हमें राहुल का हिस्सा निकालना है तो हम राहुल का हिस्सा कैसे निकालेंगे, राहुल का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि उसका जो अनुपात है, राहुल का अनुपात कितना है 2, तो 2 हमने ऊपर लिखा, नीचे कितना आ जाएगा, जो इन दोनों का टोटल है, टोटल कितना है 2 + 3 = 5, गुणा जो लाभ हुआ है या जो हानि हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ तो हम लाभ लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 + 2 5 गुणा 10,000, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 2,000 कितना हो गया, 4,000। इसका मतलब है कि राहुल को लाभ का कितना हिस्सा मिला, 4,000। राहुल को लाभ कितना मिला, 4,000 रुपए। तो देखो राहुल को अगर 4,000 मिल गया, 10,000 में से 4,000 राहुल को मिल गया, तो 10,000 में पीछे कितने बचे, 6,000। अगर 10,000 माइनस 4,000 करते हैं हम, 10,000 माइनस 4,000 करोगे आप तो कितना बचा, 6,000। तो वो 6,000 किसको मिलेगा, मोहित को मिलेगा। डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो अगर हमें मोहित का हिस्सा निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोहित का कितना अनुपात है 3, तो 3 हमने नीचे ऊपर लिखा, बट्टे में टोटल कितना है 3 + 2 5 इंटू लाभ कितना है 10,000, 5 दूनी 10, 2,000, 3 गुणा 2,000 कितना हो गया 6,000। वही हमने बताया था कि मोहित को कितना मिला, मोहित को लाभ मिला है 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी। आई होप इससे थोड़ा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमन ने 50,000 रुपए निवेश किया और रोहित ने 50,000 रुपए निवेश किया। दोनों ने बराबर ही निवेश किया। अमन ने भी 50,000 रुपए लगाए और रोहित ने भी 50,000 रुपए लगाए। अगर रोहित ने 6 महीने बाद व्यापार छोड़ा
और अमन पूरे साल रहा तो लाभ हुआ 12,000 का, तो उसको कैसे बांटेंगे? अब यहाँ पे देखो, जब हम क्वेश्चन समझते हैं ना और उसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब देखते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दिमाग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकल गया तो हमारे पास फॉर्मूला है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो साझेदारी है, ये साधारण साझेदारी नहीं है, ये समय पर आधारित साझेदारी है। ठीक है, कैसे? रोहित ने 6 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया, तो हम पहले रोहित का ही लिख लेते हैं। जो रोहित है, इसने कितने पैसे लगाए? रोहित ने लगाए 50,000 रुपए। 50,000 रुपए लगाए थे रोहित ने। ओके, लेकिन कितने समय के लिए लगाए इसने? कितने टाइम के लिए लगाए? इसने 6 महीने बाद में छोड़ दिया, इसका मतलब इसके पैसे कितने महीने लगे रहे? 6 महीने लगे रहे ना, तो समय कितना हुआ इसका? 6 मंथ। 6 मंथ हुआ। ठीक है, अब दूसरा कौन सा? अमन। अमन ने कितना निवेश किया? अमन ने भी 50,000 रुपए लगाए थे, राइट? अमन का समय कितना था? कितने टाइम के लिए लगाए इसने? अमन पूरे साल रहा, वो पूरे साल रहा, मतलब 12 महीने रहा। मैं महीने में, इसका समय जो मैंने महीने में लिखा है, तो इसका समय भी मैं किस में लिखूंगी? महीने में। ठीक है, अब रोहित का ये रहा और अमन का ये रहा। लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 12,000 रुपए। 12,000 को हमें इन दोनों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें इसका अनुपात निकालना है। देखो, दोनों का टाइम अलग अलग दिया है, तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे? निवेश गुणा समय। जो निवेश किया है इन्होंने, निवेश गुणा समय, अनुपात निवेश गुणा समय, निवेश इंटू समय, यही रहेगा हमारा। दोनों में अनुपात निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? निवेश इंटू समय। निवेश है 50,000, समय है 6, तो 6 पंजो 30। कितना हुआ? 30। 3 लाख हो गए इसके। 6 महीने के लिए कितने हो गए इसके? 6 महीने का अगर हम देखें तो कितने हो गए? 3 लाख हो गया इसका। ठीक है, इसमें देखो 50,000 गुणा 12, 50,000 गुणा 12 तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, तो इसका हो गया 6 लाख रुपए। इसका हुआ 3 लाख और इसका हुआ 6 लाख। अब हम काट लेते हैं जो कटना है। इसमें कितने जीरो है? 5 है। इसमें कितने? 5 है, कट गए। फिर कितना बचा? 3:6, आपस में कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया? 1:2। कितना हो गया? 1:2। एक अनुपात किसका आया? रोहित का। एक अनुपात किसका है? रोहित का। और दूसरा है अमन का। 2 अनुपात किसका है? अमन का। अमन, राइट। अब क्या करते हैं, अब इनकी कितनी लाभ कितना हुआ है इनको वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रोहित का निकालते हैं। अगर हम रोहित का निकालते हैं, रोहित वाले में क्या होगा? रोहित का जो अनुपात है, कितना अनुपात है? 1 अनुपात है, वो ऊपर लिखा, बट्टा जो टोटल है, टोटल कितना हुआ? 1 + 2 गुणा लाभ कितना है? 12,000, तो मैंने 12,000 लिखा यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 + 1 3, 3 गुणा 12,000, 3 चौक 12, 4, तो कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो कितना हो गया? 4,000। इट मीन्स रोहित को कितना लाभ हुआ? रोहित को लाभ कितना हुआ? रोहित को लाभ हुआ 4,000 का। ठीक है, रोहित को कितना लाभ हुआ? 4,000 का। अब हम मोहित का निकाल लेते हैं, सॉरी अमन का निकाल लेते हैं। वैसे तो देखो, हमें पता है कि टोटल लाभ कितना है हमारा? 12,000 रुपए है। टोटल लाभ हमारा 12,000 है। 12,000 में से 4,000 रोहित का हो गया, तो बाकी कितना बचा? 12,000 माइनस 4,000, कितना बचा? 8,000। तो जो 8,000 होगा वो किसका होगा? 8,000 जो होगा वो किसका होगा? अमन का होगा। ठीक है, अमन का होना चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास सीधा निकल गया है कि अमन के पास कितना आएगा? 8,000 आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, हमारे फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। अमन का निकालेंगे तो अमन वाले में क्या होगा? अमन का अनुपात कितना है? 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, बटे 1 + 2 3, जो टोटल है इनका वो आ जाएगा। कितना लाभ हुआ? 12,000 का। 12,000, 3 चौके 12, तो 2 गुणा 4,000 कितना हो गया? 8,000।
8,000, राइट। तो ऐसे हमने अमन का आया 8,000 और रोहित का आया हमारे पास 4,000 रुपए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने टाइम वाला भी किया, टाइम वाला भी किया, वो भी इजी था, उसमें भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर टाइम अलग अलग दिया हुआ है तो हमें जो अनुपात निकालना है वो निवेश इंटू समय, निवेश इंटू समय का अनुपात निकालना है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना और ये चीज निकाल ली तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत हो ही नहीं सकता, आप इजीली इसमें से कर लोगे। चलो कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करते हैं, उससे आप और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सोनू, मोनू और टॉनी, तीन तीन स्टूडेंट हैं, तीन लड़के हैं। उन्होंने कितना लगाया? 30,000, 20,000 और 50,000 निवेश किया। लिख लेते हैं साथ में। सोनू ने लगाया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, ठीक है। फिर आया मोनू ने लगाया कितना? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। फिर आया टॉनी, तो टॉनी ने लगाया 50,000 रुपए, ओके। निवेश किए, व्यापार में 20,000 का लाभ हुआ। तो जो लास्ट में जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ? लाभ हुआ 20,000 का, 20,000 का लास्ट में लाभ हुआ, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो लाभ आया है वो कितना आया? 20,000 का आया है। और अब इन तीनों में बांटना है हमें। देखो अभी जो हमने पीछे जो प्रॉब्लम देखी वो उसमें कितने साझेदार थे? सिर्फ 2 साझेदार हुआ करते थे, बट यहाँ पे 3 साझेदार हैं। तो अगर 2 आए, 3 आए या 4 आए या फिर उससे ज्यादा कितने भी आए, प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। एक बार करके देख लेते हैं। 3 है, टाइम नहीं दिया हुआ है इनका, इट मीन्स ये एक साधारण साझेदारी है, इसमें टाइम सबका बराबर है, ठीक है। तो इनका जो निवेश है उन्हीं का अनुपात निकालते हैं। 30,000 अनुपात 20,000 अनुपात 50,000। देखो जरूरी नहीं है कि आपको पहले 30,000 लिखना है, फिर 20,000 लिखना है, फिर 50,000 लिखना है। यहाँ पे आप चाहो उस ऑर्डर में आप लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से का है, राइट। ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जिस ऑर्डर में मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी ऑर्डर में मैंने इनका रेशियो ले लेती हूँ, तो मुझे कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहती है फिर। अब देखो यहाँ पे कितने? 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो, कैंसिल। अब कितना बच गया? 3:2:5। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा फाइनल अनुपात हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल अनुपात हो गया। 3 अनुपात कितना है? किसका है? सोनू का। ये किसका है? ये है मोनू का, और ये है टॉनी का। 5 जो है वो किसका है? टॉनी का, राइट। ये है टॉनी का, ओके। अब हमें सबसे पहले हमें सोनू का हिस्सा निकालना है। सोनू का हिस्सा कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कि जो सोनू का जो अनुपात है वो ऊपर लिखें। सोनू का अनुपात है 3, बट्टे में कितना आएगा? जो सबका एडिशन है, 3 + 2 + 5, ठीक है। फिर इंटू में क्या आएगा? जो लाभ हुआ है 20,000, ये आ गया हमारा 20,000। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3/10 गुना 20,000, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 2,000। तो 3 गुना 2,000 कितना हो गया? 6,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो सोनू का जो आया है वो कितना आया? सोनू के हिस्से में आया 6,000 रुपए, ठीक है। अभी हम मोनू का निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मोनू का अनुपात कितना है? 2। तो कैसे निकालेंगे? मोनू का अनुपात बटे टोटल कितना है? 3 + 2 + 5 गुणा लाभ कितना है? 20,000 का, 20,000 लिखा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 बटे ये कितना हो गया? 10, 2/10 गुना 20,000, 20,000, 1 0 से 1 0, 2 गुना 2,000 कितना आ गया? 4,000, 4,000। इसका मतलब है कि हमारे पास मोनू का हिस्सा कितना आ गया? मोनू का हिस्सा आ गया 4,000 रुपए। सोनू का आ गया 6,000, मोनू का आ गया 4,000। अब टॉनी का निकालना है। एक तरीका आपके पास ये है कि दोनों को ऐड कर दो। इसका 6,000 है, इसका 4,000 है, 6 और 4 कितना हो गया? 10,000। मीन्स इन दोनों को मिला के तो 10,000 मिल गए। अब लाभ कितना हुआ था? 20,000 का।
तो 10,000 इन दोनों को मिल गए, तो बाकी के जो 10,000 बचेंगे वो किसको मिल जाएंगे, वो टोनी को मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले से करना है, तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि टोनी का हिस्सा और देख लेते हैं। टोनी का अनुपात कितना है, 5। ठीक है, 5 बटे तीनों का एडिशन करते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 5 गुणा टोटल ये कितना है, 20,000। राइट, तो ये कितना हो गया, 5 बटे 10, 5 बटे 10 गुना 20,000। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 10,000। राइट, तीनों का हिस्सा निकल गया। सोनू को अब मिला 6,000, मोनू को मिला 4,000 और टोनी को मिला 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये था हमारा। अगर दो से ज्यादा साझेदार हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, आपने देखा सेम प्रोसेस है इसका भी, इसमें भी कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे हम 2 साझेदार का निकालते थे वैसे ही हम 3 साझेदार का निकालेंगे, या उससे ज्यादा होंगे तो उनका निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, रानी ने 70,000 रुपए निवेश किया और सुमन ने 30,000 रुपए। व्यापार 1 साल चला और कुल नुकसान हुआ 10,000 का। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी बिजनेस, जितने भी व्यापार डिस्कस किए थे उसमें सब में क्या हो रहा था, सब में लाभ हो रहा था। बट यहाँ पे रानी और सुमन ने जो निवेश किया उसके बाद में उन दोनों को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को कैसे उसको डिवाइड करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, प्रॉब्लम नहीं होगी। रानी ने कितना निवेश किया, 70,000 रुपए। राइट, 70,000 रुपए। सुमन ने कितना निवेश किया, सुमन ने किया था 30,000 का। सुमन ने किया 30,000 का। ठीक है, जो नुकसान हुआ, जो हानि हुई, उसको हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 10,000 रुपए की। ठीक है, हानि हुई उसे 10,000 रुपए की। तो अब हमें क्या करना है, हमें हानि का रेशियो निकालना है कि किसको कितनी हानि लेनी पड़ेगी। राइट, तो सेम है, जैसे हम लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो जैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे प्रॉफिट को बांटते हैं, वैसे ही अगर हानि होती है तो हानि भी वैसे ही बढ़ती है। ठीक है, हानि को भी हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। टाइम सबका सेम है, 1 साल के लिए लगा है। रानी ने भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और सुमन ने भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 70,000 अनुपात 30,000। 4 बिंदु से 4 बिंदु कट गए, कितना, 7:3। 7 किसका है, रानी का, और 3 अनुपात किसका है, सुमन का। हम याद रखेंगे ये। ठीक है, अब रानी का अगर हमें हिस्सा निकालना है, किसका निकालना है, रानी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रानी का जो अनुपात है कितना, 7, तो लिखेंगे 7 बटे टोटल 7 प्लस 3 गुणा जितनी हानि हुई है, हानि को यहां पे लिखेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया, 7 बटे 7 प्लस 3 10, 10 गुणा 10,000। 0 से 0 कट गया, 7 गुणा 100, तो कितना हो गया, 700। ठीक है, तो रानी के हिस्से में कितना आ गया, रानी के हिस्से में आ गया 700 रुपए। 1 मिनट, 10,000, नो सॉरी, ये 10,000 था, मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, 1000 नहीं 10,000। ठीक है, ये कितना होगा, 10,000, तो ये 700 नहीं 7,000 है। 1 0 हमारा मिस हो गया था। तो रानी को जो हानि हुई, रानी को हानि कितने की हुई, 7,000 रुपए की। अगर देखो हानि, टोटल हानि है 10,000 रुपए की, जो लॉस हुआ है वो कितना, 10,000 रुपए का, जिसमें से हमें पता चल गया कि रानी को लॉस कितना मिला, 7,000 रुपए का लॉस मिला। तो सुमन को कितना मिलेगा, 10 में से 7 माइनस कर दो, तो कितना, 3,000 का लॉस मिलेगा। राइट, 3,000 का लॉस मिलेगा। और अगर तुम फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो एक बार निकाल लो। शॉर्ट ट्रिक तो तुम लोग एग्जाम में लगा देना, बस यहाँ पे एक बार समझ लो, जिससे एग्जाम में जितना हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक लगाना। रानी का, इसका सुमन का अनुपात कितना है, 3, तो 3 बटे 7 प्लस 3 गुना 10,000। ओके, तो 3 बटे 10, 3 बटा 10 गुना 10,000। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 3,000। कितना आ गया, 3,000 आ गया हमारे पास। राइट, रानी को हुआ 7,000 का नुकसान, सुमन को हुआ 3,000 का नुकसान। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
एक व्यापार में अजय और विजय ने 24,000 और 36,000 लगाए। यदि उन्होंने लाभ 6,000 कमाया तो विजय को कितना हिस्सा मिलेगा? विजय का हिस्सा आप निकाल लोगे। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स करवा दी हैं। मुझे लगता है आप लोग ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे और अभी आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है। तो ये हम देखते हैं। रवि और राज ने 60,000 और 80,000 निवेश किए। अगर रवि ने 9 महीने और राज ने 6 महीने काम किया तो लाभ कितने रुपए हुआ है, तो किसे कितना मिलेगा? ठीक है, इसका निकालते हैं हम। देखो, रवि ने कितना निवेश किया है? रवि ने निवेश किया है 60,000 रुपए, राइट। रवि ने निवेश किया 60,000 रुपए और राज ने कितना निवेश किया? राज ने निवेश किया है 80,000 रुपए। ठीक है। अगर रवि ने कितना किया? 9 महीने किया। रवि का टाइम कितना है? 9 महीने। और राज ने 6 महीने काम किया। 6 महीने काम किया मतलब वो 6 महीने तक रहा उसके अंदर। राज ने कितने किया? 6 महीने तक किया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? निवेश और जो समय है उसका अनुपात निकालेंगे। तो निवेश इंटू समय कितना हुआ इसका? है नहीं में 54, इतना हुआ। इसका कितना हुआ? 6 8 है 48। ये इसका इतना हुआ। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं एक बार। अनुपात कितना निकलता है इनका? एक बार अनुपात बाद में निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लाभ कितना हुआ। फिर इनको लाभ हुआ 42,000 का। लाभ हुआ इनको 42,000 का। ठीक है। यहाँ पे इनका निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं इनका। 500, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 54:48। इसको काटते हैं, जितना काट सकते हैं उतना काटते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 संती 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 नीम 27, मीन्स 9:8 हो गया इनका, राइट। जो 9 अनुपात है, जो 9 है वो किसका है? 9 है वो रवि का है। ये रवि का है और दूसरा जो है ये राज का है। हमें कभी भी अनुपात में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जहां पे फाइनल अनुपात निकलता है वहां पे एक बार नीचे मेंशन कर दो, जिससे गलती होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। अब हमें क्या करना है? रवि का निकालते हैं कि रवि को कितना लाभ मिलेगा। तो रवि का लाभ निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि रवि का जो अनुपात है वो ऊपर लिखे। रवि का अनुपात कितना है? 9 बटे टोटल 9 + 8, 9 + 8 गुना लाभ कितना हुआ? 42,000 का, 42,000। ठीक है। 9 बटे 8 + 9 कितना हो गया? 16 और 1 17 गुना 42,000, 42। कटेगा क्या इससे? 33 नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटने वाला तो नहीं है, तो इसको एक बार रहने देते हैं, हम बाद में फाइनल डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करें? 42 को 9 से गुणा कर लें। 42 को हम 9 से गुणा करें तो कितना? 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, कितना आ गया? ये आ गया इतना, 3,78,000 और बटे 17। अब इसको 17 से भाग दे देते हैं, भाग दे के देख लेते हैं यहाँ पे। 3,78,000, राइट। 17 से भाग दे दिया, कितना हुआ? 17 दूनी 34, 3 बच गया। दोबारा 17 दूनी 34, 4 बच गया, 0 आ गया। 17 दूनी 34, कितना बच गया? 17 दूनी 34, कितना बच गया? 6 बच गया। दोबारा एक 0 निकाल लिया। 17 3 51, 51 हो गया, तो कितना बचा? 9 बच गया। दोबारा एक 0 और बचा था, 2 0 हम नीचे ले चुके हैं, एक 0 और बचा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये कितनी बार जाएगा? 17 5, 5 बार जाएगा आई थिंक। 17 5, 7 5, 7 पंजो 35, 3 एकम 3 85, 17 पंजो 85, 85, तो कितना बच गया? 5 बच गया। अब कुछ बचा नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो दोबारा किस में जाएगा? 17 दूनी 34, 34 में जाएगा। दोबारा इसमें से कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसमें से 6 16 बच जाएगा, राइट। ये 16 बच जाएगा।
तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जो इसका जो पैसा आया, रवि का जो आया वो कितना आया, 22,235। रवि का जो हिस्सा आया, रवि का हिस्सा कितना आया, 22,235.2। अगर आप चाहो तो 0.2 को कंसिडर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। पॉइंट में नहीं लेना तो मत लो। अगर देखो पॉइंट में 5 से ज्यादा है तो इसको 5 ही रहने देते हैं। अगर ये पॉइंट में 5 से कम है तो हम इसको क्या कहते हैं, 5 ही रहने देते हैं। मीन्स इसको राउंड में ले लेते हैं, राउंड फिगर में ले लेते हैं, सन्निकट में ले लेते हैं। राइट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सन्निकट, सन्निकट में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 0.2 है तो मैंने 0.2 को छोड़ दिया है, मैंने सिर्फ ये वाला नंबर लिया, 22,235 रुपए। वो किसको मिले, वो मिले रवि को। रवि को मिले 22,235। टोटल लाभ कितना हुआ है, 42,000। तो 42,000 में से 22,235 माइनस कर देंगे तो वो किसको मिल जाएगा, राज को मिल जाएगा। माइनस कर देते हैं। राज का कितना मिलेगा, राज का हमें मिलेगा, हाँ राज का देखो कितना मिलेगा, 42,000। 42,000 में से माइनस कर दो 22,235। राइट, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 9 और 8 7, फिर यहाँ पे 11, 11 में से 2 गए 11 और 10 9, और इधर 1 बच गया। तो ये कितने हो गए, 19,765। कितना बचा, 19,765। ये रुपए किसको मिलेंगे, ये मिल गए राज का, ये हिस्सा आ गया राज का। ठीक है, 19,765 रुपए ये राज का हिस्सा आ गया, ये राज का हिस्सा आ गया 19,765। और अगर आप चाहो तो इसी वाले मेथड से आप राज के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वही यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि राज का जो अनुपात है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कैलकुलेशन भी सेम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे यहाँ पे टाइम अलग अलग दिया हुआ है, हाँ टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो हमने उसी हिसाब से उसको सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक व्यवसाय में, ठीक है, एक व्यवसाय में अली, बलजीत और चंद्र ने 40,000, 60,000 और 50,000 रुपए निवेश किए। ठीक है, बलजीत ने पूरे 12 महीने काम किया, अली ने 9 महीने और चंद्र ने 6 महीने। कुल लाभ 72,000 रुपए हुआ। तो लाभ बांटिए। ठीक है, सबसे पहले हम इनका लिख लेते हैं, किसने कितने टाइम के लिए किया। देखो अली ने किया, अली ने कितना निवेश किया, पहले तो हम इनका निवेश लिख लेते हैं। अली ने कितना निवेश किया, 40,000 रुपए। ठीक है, दूसरा बलजीत, दूसरा है हमारा बलजीत। बलजीत ने कितना निवेश किया, इसने निवेश किया 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। ठीक है, फिर कौन आया, चंद्र, चंद्र ने निवेश किया 50,000 रुपए। चंद्र ने कितने लगाए, 50,000 रुपए लगाए। ठीक है, किसने कितना लगाया उतना महीने से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसने कितने दिन के लिए लगाए हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें अनुपात तो क्या होगा, इनका निवेश और समय का जो प्रोडक्ट आएगा उसी का अनुपात निकालना है, तो हम यहीं पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अली, अली ने कितने के लिए लगाया, बलजीत ने पूरे 12 महीने के लिए, अली ने 9 महीने के लिए। अली ने कितने के लिए, 9 महीने के लिए लगाया। चंद्र ने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया। चंद्र ने कितना लगाया, 6 महीने के लिए लगाया। और बलजीत ने पूरे 12 महीने के लिए, इसने पूरे 12 महीने के लिए। तो टोटल कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। अली का कितना हुआ, 9 चौक 36, 9 चौक 36। इसका बलजीत का कितना हुआ, 12 छिके 72, 720। इसका कितना हुआ, 6 पंजो 30, 300। टोटल यही बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनका अनुपात लेना है। अनुपात लेना तो हम जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते। देखो 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें, सबको कैंसिल कर दिया। ये जीरो भी सब में कॉमन है तो ये भी तीनों में कैंसिल कर दिया। अब कितना निकला, 36 अनुपात 72 अनुपात 30। काटते हैं, अगर कटता है, अगर और इजी हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि 2 से तो कट ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 अंठी 16, 2 तिया 6, 2 छिके 12,
दो एकम दो, दो पंजो 10। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आगे कटेंगे। हाँ आगे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। देखो 3 छिके 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब आगे नहीं कटेंगे। ठीक है, अब आगे नहीं कटेंगे। तो इन तीनों का अनुपात क्या आ गया? इन तीनों का अनुपात आ गया 6:12:5। 6 अनुपात किसका आया? अली का। 6 अनुपात आया अली का, फिर आया बलजीत का, और 5 अनुपात आया चंद्र का। 5 अनुपात आया चंद्र का। तीनों का अनुपात निकाल लिया। लाभ कितना हुआ इनको? इनको लाभ हुआ है 72,000 रुपए का। राइट, 72,000 का इनको लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अली का हिस्सा निकाल लेते हैं कि अली को कितना मिलेगा। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या करना होगा? सबसे पहले अली का जो अनुपात है वो देखना होगा। अली का अनुपात कितना है? 6। तो 6 मैंने ऊपर लिख दिया, बट्टा जितने भी अनुपात है सबको ऐड कर दो। तो कितना होगा? 6 + 12 + 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है किसको? जो लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ हमें? 72,000 रुपए का। 72,000 कर दिया। 6/12 + 5, 12 + 5 17, 17 और 6, 17 और 6 23। ठीक है, गुणा 72। कट रहा है क्या इससे? एक मिनट, 23 को अगर 4 से करते हैं, 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कटता है क्या? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं 92 में आ जाता है। नहीं कटेगा, ये आपस में नहीं कट रहा है तो इसको इतना ही रहने देते हैं। 23 से ये आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43 बट्टे 23। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इसको 23 से हमें भाग देना है, तो भाग देके देख लेते हैं एक बार कितना आता है। 4000 नहीं 432 00 23 से भाग देते हैं। कितने? एक ही बार जाएगा। 23 से भाग दिया तो फिर कितना बच गया? 20 बच गया। 2 और उतार लिया तो कितनी बार जाएगा? 9 बार चला जाएगा आई थिंक। 9 बार कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 19 20। 9 बार तो 7 हो गया इसका। ठीक है, तो ये 8 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 बार कितना हो गया? 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 17 18 184। कितना बच गया पीछे? एक बार इसको ऊपर ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 184। तो ये कितना बच गया इसमें? 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, 18 बचे। 18 बचे, फिर इधर हम क्या? 0 आ गया हमारा, 0 उतार लेंगे। राइट, तो अभी कितनी बार जाएगा? 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार कितना? 7 तिया 21, 7 दूनी 14 15 16 161। तो कितना बच गया? 10 में से 1 गया, 9 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। तो कितना आ गया? 19। ये आ गया 19, और 1 0 बचा हुआ तो 1 0 हमने इधर ले लिया। ठीक है, तो अभी कितनी बार जाएगा? दोबारा 7 बार चला जाएगा। सॉरी 7 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार। यस, 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला जाएगा। 8 बार में कितना आएगा? 184। 8 बार में कितना आएगा? 184। तो अभी 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो कितना बचा? 6। 8 में से बस 6 बचा है हमारे पास। ठीक है, अब आगे कुछ 0 उतारने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और फिर ये आगे आ जाएगा। 60 से भी कितनी बार जाएगा? 2 तिया 3 बार चला जाएगा। हाँ नहीं, 3 या 9, 3 बार भी नहीं जाएगा, सिर्फ 2 बार ही जाएगा। ठीक है, तो आगे पॉइंट वाला हमें सोल्व नहीं करना है। ये हमारा कितना था? 1। एक बार ये तो हमारा 1 है ही, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, और ये भी हमारा 8 है। राइट, तो ये हमारा कितना था? 1878। 1878। राइट, 1878। ओ, एक 0 और है, 4320, एक 0 और है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आगे लगेगा। 782 पॉइंट आगे लगेगा। राइट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 18,700
82 कितना हो जाएगा 18,782। ये किसका पार्ट आ गया, ये आ गया हमारा अली का पार्ट आ गया। आगे पॉइंट के आगे जो भी आ रहा है हम उसको छोड़ रहे हैं। अली का कितना आ गया 18,782, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसको इस थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। अली का हमने निकाल लिया है, अली का हमारा कितना आया, अली का आया हमारा 18,782, 18,782 यह है इसका लाभ। प्रॉफिट जो है इसको, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये हुआ है इसको, ठीक है। अब बलजीत का निकालते हैं। बलजीत का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बलजीत की अनुपात कितना है 12, तो 12 बटे में क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 12 + 5, ठीक है, गुना जो लाभ है 72,000, 72,000 निकाल लेंगे। ओके, अब क्या हुआ 12 बटे ये कितना हुआ, 12 × 5 = 17, 17 × 6 = 23 गुना 72, 72,000। ओके, अब 72 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 72 गुना 12 तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 7, 4 6 8, 864, 864 00 बटे 23, यही हुआ, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड तो हमें करना पड़ेगा, किससे करना है, 23 से, 23 से डिवाइड करना है, 8 6 तो ये 4, 23 से किया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा क्या, यस 3 बार तो चला ही जाएगा। 23 तिया कितना होता है, हाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69, ठीक है, चला जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 बार कितना 69। अभी कितना बच गया 70, 17 बच गया, 17 बच गया, 8 या 17 बच गया, 4 नीचे उतार लिया हमने, तो अभी कितनी बार जाएगा, 23 में जाएगा ये 8, 2 8 16, 8 बार चला जाना चाहिए। 23 8 कितना होता है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, 16 17 18 नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार देखते हैं। 23 में 7 बार दिया, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है, 7 बार चला गया, कितना 161, कितना बचा 3 और 1 ये, ओके, एक 0 उतार लेते हैं, 0 आ गया हमारा। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा क्या, 6 बार देखते हैं, 6 तिया 18, 12 और 1 13, नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 बार देके देखा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115, 5 बार गया 115, राइट, 15 बच गया, 1 0 और उतार लिया, 3 0 थे यहाँ, ये 3 0 ना, 3 0 थे, हाँ 1 0 और उतार लिया, ठीक है, 150 हो गया। 150 में अब कितनी बार, 6 बार चला जाएगा क्या, या 7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 तिया 21, 2 हो गया, 7 दूनी 14, 15 16, नहीं 7 बार नहीं, 6 बार ही जाएगा, 6 बार दे, 6 तिया 18, 18 को 8 चला गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितनी बार गया, 6 बार, 6 बार कितना है 138, 138 तो कितना बच गया हमारा, 2 12, 12 बच गया, ठीक है, 12 बच गया, 1 0 और है, 1 0 और उतार लेते हैं, तो 120 हो गया। अब 23 का कितनी बार दें कि 120 में चला जाए, ये करते हैं हम 5 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, क्योंकि 5 बार होगा तो कितना होगा 115, कितना बच गया 5 बच गया। अब आगे 0 बचे नहीं है तो हमें पॉइंट करके दशमलव लेके निकालना पड़ेगा, तो हम दशमलव के आगे वाली तो सॉल्व करेंगे नहीं, पीछे वाली हमारी कितनी है 37,565, कितना हुआ 37,565, 37,565। बलजीत का कितना आया, बलजीत का आया 37,565, ओके। अब चंद्र का हमें निकालना है,
बलजीत का निकालनी है, चंद्र का निकालना है। चंद्र का निकालने के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, सेम यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, बस यहाँ पे चंद्र का अनुपात लिखोगे। चंद्र का अनुपात कितना है, 5, तो चंद्र का अनुपात यहाँ पे आप 5 लिखोगे, बाकी नीचे सेम होगा, ये सेम होगा, सेम कैलकुलेशन आप इसको सोल्व कर सकते हो, राइट। और या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों को प्लस कर लो और जो टोटल लाभ हुआ है 72,000 उसमें से माइनस कर दो, तो भी चंद्र का निकल जाएगा। तो हम यही कर लेते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 5 2 6 7 12 13 14, 1 6 6 12 और 1 13, 1 8 दूनी 16, 1 56, तो ये कितना हो गया, 56,347 आ गया, 56,347। तो 72 में से ये माइनस कर देते हैं, 72,000 में से 56,347 माइनस कर देते हैं, तो कितना आया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, अब 11 में से 6 गया 4 और 1 5, 6 में से 5 गया 1, तो कितना बच गया, 15,653। कितना बचा, 15,653। जो 15,653 होगा वो किसका होगा, वो चंद्र का होगा। वो किसका होगा, चंद्र का लाभ होगा। चंद्र का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 15,653। देखो एक थोड़ा सा आइडिया कि ये सही है कि नहीं है, आप यहां से भी लगा सकते हो। देखो अली, देख यहाँ पे जो ये अनुपात निकला ना, आप देखोगे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको जो प्रॉफिट होता है तो उनका जो रेशियो आता है वो रेशियो भी सेम यही रेशियो होता है। तो अगर आप देखोगे ना कि अली को कितना, अली का है 6%, मतलब 6 अनुपात, अनुपात में उसका कितना है 6, और चंद्र का कितना है 5, राइट। तो देखो यहाँ पे जो अली है उसको कितना मिला, 18,000 के अराउंड। अब चंद्र को उससे कम मिलेगा, चंद्र को उससे कम मिलेगा, तो चंद्र को कितना मिला, 15,000 के अराउंड, उससे कम मिला ना। और बलजीत जो है, बलजीत का कितना था, 12 था, तो बलजीत को क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा मिलेगा, राइट। तो बलजीत को देखो इन दोनों से ज्यादा मिला है, ठीक है, बलजीत को इन दोनों से। तो एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया आप यहां से भी लगा सकते हो। तो ऐसा करके काफी बार ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, बट आप लोग जब जब भी कभी ऐसे बड़ी वाली कैलकुलेशन आए तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मैं कहीं पे गलत कर रहा हूँ, आई थिंक इसीलिए पॉइंट्स में भी आंसर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काफी बार एग्जामिनर क्या करता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट सोचेंगे नहीं शायद मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तो वो ये कैलकुलेशन छोड़ दे, जैसे ही पॉइंट्स आते हैं, दशमलव आता है तो वो कैलकुलेशन छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके आंसर दशमलव में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, निवेश ठीक है। देखो अमन ने 80,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। अमन ने, हम लिख लेते हैं, अमन ने क्या किया, कितना निवेश किया उसने, कितने रुपए लगाए, 80,000 रुपए, एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बबलू ने कितने लगाए, बबलू ने लगाए 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ओके। निवेश करके साझेदार बना। पूरे 1 साल के अंत में व्यापार को 84,000 रुपए का लाभ हुआ, ओके। लाभ हुआ उसे 1 साल बाद में व्यापार में लाभ हुआ, कितने का हुआ, 84,000 रुपए, वेरी गुड। अमन और बबलू को लाभ कैसे बांटा जाएगा। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या इनकी जो साझेदारी है ये साधारण साझेदारी है, नहीं ये साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम वाला दिया है इन्होंने क्या बोला है कि अमन ने 80,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, और अमन तो शुरू से लेके लास्ट तक रहा है, इसका मतलब अमन कितने टाइम के लिए रहा, 12 महीने के लिए। अमन ने अपने 80,000 रुपए लगा के रखे, कितने के लिए, 12 महीने के लिए। बट बबलू ने कितना कब लगाया, 3 महीने बाद बबलू ने इतने रुपए निवेश करके साझेदार बना, मतलब उसने 3 महीने बाद लगाए, ठीक है, 3 महीने बाद। बट हमें तो ये देखना है, हमें कभी भी ये नहीं देखना कि वो कितने टाइम बाद में हुआ, हमें तो ये देखना है कि उसने जो पैसे लगाए वो कितने टाइम के लिए लगाए। तो 3 महीने बाद में लगाए, इसका मतलब उसने कितने महीने के लिए लगाए,
9 महीने के लिए लगाए ना उसने, क्योंकि साल में तो हमारे 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने तो उसने लगाए नहीं, उसने तो 3 महीने बाद में लगाए, तो 12 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 9 बच गया। तो इसने कितने महीने के लिए लगाए, इसने लगाए 9 महीने के लिए, राइट, इसने 9 महीने के लिए लगाए। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, फिर उनका अनुपात निकालेंगे हम। 80 को 12 से किया तो 12 अंठी 96, ये आ जाएगा। ये 12 निमा 108, 108 0, ये आ गया। 12 निमा 108 और 100 आ गया और 3 जीरो आगे वाले आ गए। ठीक है, अब इन दोनों में जो कैंसिल होता है वो एक काम करते हैं, हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो 3 जीरो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, ये जीरो इसमें कॉमन, ये जीरो इसमें कॉमन। अब हमारा क्या बचा, 96 रेशियो 108। ठीक है, अब 12 से कट जाएगा, 12 अंठी 96, 12 निमा 108, 8 अनुपात 9 आ गया। आगे तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है आगे, तो ठीक है इतना रखते हैं। अब जो 8 अनुपात है ये किसका है, ये है अमन का, ये किसका है, अमन का, और ये है बबलू का, ये है बबलू का, राइट। अब हम अमन का हिस्सा निकाल लेते हैं कि अमन को कितना हिस्सा मिलेगा इसमें। अमन का निकालते तो अमन का अनुपात कितना है, 8, तो 8 बटे टोटल कितना है, 8 + 9, लाभ कितना है 84, तो 84,000। ठीक है, 8 बटे 17 गुना 84, 17 से कट रहा है क्या, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 68, अच्छे कटिया, शायद नहीं कटेगा इससे, है ना, इससे नहीं कटेगा, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, फिर जो भी होगा देखेंगे। ये है 84, तो 84 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 इंटू 8, ठीक है, 8 चौका 32, 8 8 64, 64 65 66 67, ठीक है, तो कितना आ गया 6 7 2 0 0, दोनों जीरो इधर आ गए, वो दोनों जीरो लगा दिए। अब कितना नीचे कितना है, बटे 17, तो अब हम क्या करें, 672, ये कितना है 67,200 में 17 का भाग दे दें, तो ठीक है यहाँ यहीं पे दे देते हैं, मैं 17 का भाग दे देते हैं, नीचे हटा लेते हैं एक बार, 6,772, इसमें 17 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, अब देखते हैं, निकालते हैं इसको, 5 बार जाएगा क्या, देखते हैं, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, आई होप 3 बार ही जाएगा, 3 बार में देखते हैं, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 4 5, 51, कितने बार गया, 3 बार गया, 51, तो पीछे कितना बच गया, 6 और 1 16 बचा, ठीक है, फिर आ गया 2, नीचे 2 नीचे उतार लिया मैंने, अब 2, अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आई थिंक 9 टाइम्स चला जाना चाहिए, नहीं 9 टाइम्स तो नहीं, 8 टाइम, 8 बार चला जाएगा, 17 अंठी कितना होता है वो देखते हैं, 7 8 56, 8 एकम 8 और 5 12 13, कितना 13, तो कितना हो गया 8 बार 136, कितना हो गया, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और ये कितना था, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, इसका मतलब तो एक बार और चला जाएगा, मतलब 17 में 9 बार चला जाएगा, 9 बार देखते हैं, 7 8 56, 7 नीम 63, 9 एकम 9 और 6 153, यस 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला गया, 3 पहले से था, 9 बार, 9 बार कितना आ गया 153, 153 हो गया, तो कितना बचा हमारा 53, तो 7 तो ये बच गया, 7 8 9 बच गया हमारा, ठीक है,
9 और एक जीरो निकाल लिया हमने, एक जीरो निकाल लिया, जीरो नीचे उतार लिया तो कितनी बार जाएगा, 17 5 85, 17 5 85, 5 बच गए, ये जीरो एक और ले लिया तो अब कितनी बार गया, 51, 17 51, तो 4 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तीन तीन जीरो है यार, ये 3 जीरो है। हाँ 17 17 51, एक मिनट, 17 पंजे 85, 85, 5 बच गया तो जीरो आ गया, 17 51, नहीं 5 तो हो गया, तो अब 50 हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा आगे, 17 51, तो 2 बार ही जाना चाहिए, 17 दूनी 34, 34, तो कितना बचा इसका, 6 6 और 10 16, 16 बच गया, एक जीरो निकाल, एक जीरो हमने ले लिया दोबारा, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 बार, क्योंकि सत्तानिमा कितना होता है, सत्तानिमा होता है 153। ठीक है, तो कितना जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 153, तो फिर कितना बच गया, 7 बच गया। अब कोई जीरो रहा नहीं, एक जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, तीसरा जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, अब कुछ रहा नहीं, तो अब दशमलव आएगा और फिर 70 बनेंगे। लेकिन दशमलव के आगे हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है, तो ये हमारा कितना हो गया, 39,529, कितना हो गया, 39,529। ठीक है, तो अमन का जो हिस्सा है, अमन का हिस्सा कितना आया, 39,529, या फिर हम मान लेते हैं 39,530, 39,530 जो है वो हिस्सा आया हमारा अमन का। ठीक है, ये अमन का आया, तो बबलू का कितना आएगा, 84 में से ये माइनस कर देते हैं, 84 में से अगर ये माइनस करें, अगर हम इसको 84 में से माइनस कर देते हैं, 84,000 माइनस कितना करें, 39, क्योंकि अमन का आ गया 39,530, यही हुआ, तो कितना आया, 0, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 13, 13 में से 9 गए 4, अब 7 में से 3 गए 4, तो कितना बच गया, 44,470 रुपए। ठीक है, अमन का कितना हुआ, अमन का हिस्सा आया, अमन का हिस्सा आया 39,530, ये हुआ अमन का हिस्सा, और बबलू का हिस्सा कितना आया, बबलू का हिस्सा आया हमारे पास 44,470 रुपए। ठीक है, अगर एक बार थोड़ा सा रफली अगर आप चेक करना चाहो, अगर आप रफली इसको चेक करना चाहो कि ये सही है कि नहीं है, तो देखो अमन का हिस्सा कितना आया था, निवेश वाला 8 आया था, बबलू का कितना आया, 9 आया, इसका मतलब अमन का बबलू से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो अमन का कितना हुआ 39,000 और बबलू का कितना है 44,000, तो ऑलमोस्ट पास पास से ही है। ठीक है, तो आंसर इसका सही होगा, गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहीं पे खत्म हो गया, एक बार देखती हूँ। यस, आई होप ये लास्ट, यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी ने निवेश किया, चलो हम लिखते जाते हैं साथ साथ में। ए ने कितना निवेश किया, ए ने किया 1,20,000 रुपए, बी ने किया, बी ने निवेश किया 1,00,000 रुपए। ठीक है, सी, सी ने किया 80,000 रुपए। ओके, ये ऐसे, ये ऐसे किया 80,000 रुपए। ठीक है, लेकिन ए ने 12 महीने, बी ने 8 महीने और सी ने 4 महीने तक व्यापार में योगदान दिया। ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग टाइम के लिए किया, तो हमें अनुपात किसका निकालना होगा, अगर टाइम अलग अलग है तो हमें अनुपात किसका निकालना होगा, निवेश गुणा समय, निवेश इंटू टाइम जो है, इसका कैपिटल इंटू टाइम जो है उसका अनुपात निकालना होगा, तो हम यहीं पे इनको इनके टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ए ने कितने दिन के लिए किया,
ए ने 12 महीने के लिए, तो ए को हम 12 से गुणा कर देते हैं। बी ने 8 महीने के लिए किया, तो बी को 8 से गुणा कर देते हैं। सी ने 4 महीने के लिए किया, हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे 12 को 12 से किया तो कितना आता है, 12 गुणा 12 आई थिंक 144। यस 144, और कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 8 लाख हो गया। ठीक है, अब सी का कितना हो गया, 8 चौके 32। ओके, तो इसका कितना हो गया, सी का हो गया 3,20,000 रुपए, बी का हो गया 8 लाख रुपए, और ए का हो गया 14 लाख रुपए, 14,40,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया इनका टोटल निवेश जो है इनका। अब क्या है, कुल लाभ जो है, जो लाभ हुआ इनको, जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, लाभ हुआ इनको 96,000 रुपए का, 96,000 रुपए का इनको लाभ हुआ। तो अब इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए को कितना मिलेगा, इनको अपना अपना हिस्सा बताना है कि इसको कितना मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम इनका अनुपात तो निकालें, जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो 3 जीरो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तीनों जीरो काट दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये जीरो इसमें है, ये जीरो इसमें है, ये भी काट दिया। अब एक बार लिख लेते हैं इनको, कितना है 144 अनुपात 80 अनुपात 32। ठीक है, हाँ यही है। अब एक बार 2 से काट लेते हैं, 2 से कट रहे हैं ये, देखो 2 संति 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0, 2 एकम 2, 2 छिके 12। 2 से दोबारा कट रहे हैं, दोबारा काट लेते हैं, 2 3 6, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, दोबारा भी कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अंठी 16, 2 एकम 2, 10 बार, 2 चौके 8 4 बार, दोबारा कट रहे हैं, 2 निमा 18, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4। अब फाइनल आ गए, अब कोई किसी से नहीं कटेगा। फाइनल अनुपात कितना आ गया हमारा, 9 अनुपात 5 अनुपात 2। 9 अनुपात किसका है, ये ए का है, ये बी का है, और ये हमारा सी का अनुपात है। राइट, ऐसे ही है, तीनों के अनुपात आ गए। अब तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं कि कितना मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, ए का अनुपात कितना है 9, तो 9 बटे टोटल अनुपात 9 + 5 + 2, 9 + 5 + 2 गुणा 96,000, गुणा 96,000। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 9 बटे, अब ये कितना देखो, 9 + 2 11, 11 + 5 16 गुणा 96। अब ये कट रहा है क्या, इसे काटते हैं। 36, ओ यस 3 बार कट गया। ठीक है, 16 16 3 96। ठीक है, नहीं 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 6 बार कट गया, सॉरी, 16 छिके 96। राइट, 16 छिके 96, तो 6 बार कट गया, और 0 0 0 ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 6 निम 54, 54, 54,000। तो ए को कितना मिल गया, ए को मिला 54,000। ए को कितना मिला, ए को मिला 54,000। ठीक है, अब हम बी का निकालते हैं। अब हम किसका निकालते हैं, बी का निकालते हैं। बी का देखो, बी का कितना है 5, तो 5 ये होगा बी का, 5 बटे टोटल 9 + 5 + 2 कितना हो गया 16, तो 16 लिख देते हैं यहाँ पे। 16 गुना 96, 96,000। ये हमने काटा, कितनी बार कटा, 6,000 बार कट गया, 6,000 आ गया इधर। ठीक है, 6 पंजो 30, तो ये आ गया 30,000 रुपए। इसका मतलब है कि बी को कितना मिल गया, बी को मिल गया 30,000 रुपए। ए को मिला 54,000 रुपए, ये है ए की पार्टनरशिप, और ये मिला बी को मिला 30,000 रुपए। सी को कितना मिलेगा, सिंपल है, निकाल लेते हैं।
सी को कितना मिलेगा, सी को, दिस इज फॉर सी, हाँ इसको ऊपर कर देते हैं एक बार, सी, सी की पार्टनरशिप कितनी है, 2, तो 2 बटे टोटल कितना आ रहा है इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 गुना टोटल लाभ कितना है, 96,000, 96,000, 16 को इससे काटा तो कितनी बार गया, 6,000 बार कट गया, तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 12,000 रुपए, राइट, सी को कितना मिला, 12,000, ए को मिला 96,000 का लाभ हुआ, तो ए को मिला 54,000, बी को मिला 30,000 और सी को मिला 12,000, क्योंकि इनका रेशियो देखो, सबसे कम रेशियो किसका आया है, सी का आया है, राइट, सबसे कम रेशियो किसका आया है, सी का आया है, इसीलिए सी को सबसे कम मिले हैं 12,000। फिर बी का है, बी का 5,000 है, 5 है रेशियो, तो बी को मिला 30,000, और ए का है ऑलमोस्ट इससे डबल हो रखा है, तो इसीलिए ए को सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। मैंने मेरी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जो साझेदारी के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि साझेदारी वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग इजीली कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो।